हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, यूएसए का बड़ा बयान। इस बार भारत के हाथों पाकिस्तान को धुआं धुआं होने से हम भी नहीं बचा सकते। तो भाई साहब, यूएसए ने बड़ा बयान दिया। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के होश छोड़े हुए हैं कि हर बार हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं, लेकिन इस बार भारत का पारा इतना हाई हुआ है कि हम भी नहीं बचा सकते। सही बात है भाई क्या सीन हुआ है, सारा कुछ जानते हैं। तो स्टार्ट। इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख के रख लें। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम बहुत जल्द टूट सकता है। भारत की जानब से आलमी दुनिया को बता दिया गया है कि अब की बार हम जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने जा रहे हैं, खबरदार कोई मुल्क भी हमारे दरमियान मत आए और किसी किस्म की सालसी करने की कोशिश मत करे। जंग वो ऐसी करेगा कि पाकिस्तान पे बहुत बड़ा, मैंने जैसे कहा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा हमला करेगा। पाकिस्तान में टेरर कैंप्स और टेरर के लॉन्च पैड्स जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष विराम को बनाए रखना बहुत मुश्किल है और ये जल्दी टूट सकता है। इंडिया इतनी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। ऑपरेशन संदूर खत्म नहीं हुआ, ये दोबारा शुरू होगा। तो इस वजह से गालिबन इस वक्त जो न्यू दिल्ली का मूड है, ऑपरेशन सिंदूर की तलवार अलग लटक रही है। काफी बदला हुआ पाकिस्तान पर दोबारा हमला, इस हवाले से नई दिल्ली में क्या चल रहा है। बट अब व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो बड़ा जैसे मतलब चोटे नजर आए। इंडिया क्या दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करने का सोच रहा है? फिर जंग होगी, पाकिस्तानी मीडिया डरा हुआ है, कोई ना कोई झड़प होगी और अब जो होगी वो पहले से ज्यादा होगी। सारे बोल रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय सारे बोल रहे हैं। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान इस वक्त भारत के हमले के डर से खासा डरा बैठा है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर बहुत मजबूत नहीं है और इसके टूटने का डर बना हुआ है। रूबियो का दावा है कि वाशिंगटन ने भारत और पाकिस्तान के बीच की स्थिति पर दैनिक आधार पर नजर रखी हुई है। रूबियो का कहना है कि भारत पाक दुनिया के उन संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है जिसमें तनाव बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका की नजर दोनों देशों के संबंधों पर है। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य संघर्ष और लगातार चल रहे तनाव पर बातचीत की। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि युद्ध विराम समझौते नाजुक होते हैं और कभी भी टूट सकते हैं। किसी सीज फायर को बनाए रखना एक चुनौती होता है। भारत पाकिस्तान के मामले में ये बड़ी चुनौती है। अब पाकिस्तान में चर्चा कर रहा है कि इस बार अगर भारत ने हमला किया तो कोई भी देश पाकिस्तान को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। पिछली बार पाकिस्तान को ट्रंप ने बचा लिया था, लेकिन इस बार भारत ट्रंप की भी नहीं सुनने वाला। शायद सबसे लंबी तकरीर, तकरीबन 2.25 घंटे की तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है मोदी साहब, उन्होंने की। अब उसके ऊपर उन्होंने एक तो ये बड़ा क्लियर कट कहा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फिर DGISP, मुख्तलिफ लोगों के हवाले से वो ये कहते हैं कि ये बार बार ये कहा जाता है कि जी हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो उन्होंने उस हवाले से तो ये कहा कि भाई ये जो 1960 वाला जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये गैर मुनसिफाना और एक तरफा है, और वो कहते हैं कि हम इससे हमारे जो किसान हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ, हम इसको नहीं मानते। अच्छा, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी की तकसीम है उनको तनकीद का निशाना पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इंडिया इतनी धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है, जो अक्सर हम बातें सुन रहे हैं। मोदी साहब ने तकरीबन 2 घंटे पर मुहित अपनी तकरीर में मई के ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन अफवाज की कामयाबी, RSS के अगराज व मकासद, जो सैटेलाइट मिशंस हैं, सेल्स टैक्स में कमी और जो इकॉनमी है उस समेत मुख्तलिफ जो इशूज़ है उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने शायद ये जो जवाब दिया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था। लेकिन मैं एक चीज़ अगर बता दूं वो ये है कि इस वक्त अगर हम नरेंद्र मोदी साहब को कहें तो वो शायद इस बात पे काफ़ी डटे हुए हैं कि वो कहते हैं कि हम ये करेंगे।
पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जो हालिया कशीदगी और फौजी लड़ाई के बाद यूम आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में मोदी साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान में मई के दौरान शिदत पसंदों के ठिकाने निशाना बनाने का दावा किया और इंडिया फौज को सराहते हुए कहा कि इनकी क़यादत में मुल्क ने तय कर लिया है कि वो जौहरी धमकियों के आगे पाकिस्तान आया था। अच्छा, ये तो उन्होंने मतलब ये बात की है और क्लियर कट कहा है और कहा कि अगर पहलगाम जैसी हरकत की गई तो उसका अपने तरीके से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उन्होंने ये भी दोहराया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये भी मेरे ख्याल पाकिस्तान के लिए बड़ा थ्रेटनिंग है, बड़ा अलार्मिंग है कि क्या पाकिस्तान इसके ऊपर, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं उस वक्त से जब मई में ये सारा कुछ हुआ और इंडिया ने इसके हवाले से अनाउंसमेंट की। गो कि आजकल इंडिया में भी फ्लड है, जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, तबाही बादल फट रहे हैं, सीधा बादल फट रहा है पाकिस्तान में। तो पता नहीं क्या हुआ, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है और हर जगह तकरीबन फट रहा है। और भाई बाकी बातें छोड़ो, मार्को, हाँ इंडिया में फटे हैं भाई, और छोड़ो, मार्को रूबियो कहता है इस बार भारत को हम रोक भी नहीं पाएंगे। उसने कहा है कि मतलब भाई इस दफा जो ये सीज फायर हो रही है मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर तक टिके और इस बार हम भारत को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत ने फुल इरादा बनाया हुआ है। इंडिया तो सरेआम सबके सामने बोलता है ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ भाई, हम इसको अभी तक खत्म नहीं है, चल रहा है। अब वो कब खत्म होगा ये तो हमें नहीं पता, क्या जंग होगी यार। मैं कहता हूँ यार प्लीज यार दोनों देश ये जंग बंग वाला सीन खत्म हो यार, ये अमन आ जाए, शांति आ जाए दोनों देश। इंडिया तो खैर तरक्की कर रहा है, हम भी तरक्की करें यार। जंग किसको अच्छी लगती है यार, किसी को अच्छी नहीं लगती। ये चीजें ना ही हो अच्छा है यार, लेकिन इंडिया ने साफ साफ बोला हुआ है कि भाई मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ज़ाहिर बात है, खिताब में भी बोला इंडिया है पे कि हमला होगा, इंडिया कौन छोड़ता है भाई। मोदी जी ने बोला है कि मैं आइंदा फिर कुछ हुआ तो मैं अपनी फौज को फुल ऑर्डर देता हूं, फ्री हैंड है उनको, मतलब तबाह। अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि भाई चलो पिछली बार ये हुआ था, अब क्या। और पाकिस्तानी एक आदमी नहीं बोल रहा, तकरीबन सभी जर्नलिस्ट आपके सामने पाकिस्तानी लगे हुए, सभी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि इंडिया अटैक करेगा। इसमें हम तो भाई कुछ नहीं बोल रहे, सही बात है, सामने सारे बड़े जर्नलिस्ट हैं वही बोल रहे हैं कि भाई इंडिया अटैक करेगा। और इंडिया खुद भी कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के लिंक्स होते हैं यार सब। देखो ये इनके सूत्र नजर रखते हैं, इनको सब कुछ पता होता है, इनको सूत्र होते हैं, सब कुछ पता होता है। इसलिए हमारे आर्मी चीफ भी बार बार कह रहे हैं कि भाई अगर अब दोबारा जंग हुई तो ये बहुत दूर तक जाए। ये बयान इसलिए आ रहे हैं कि ताकि प्रेशर कुछ पता है। सीधी सी बात है। अब क्या होता है यार, हम तो कहते हैं जंग ना हो, फिलहाल तो सैलाब आए हुए हैं, इसी में कुछ भाई बेहतरी हो और ये सैलाब भी रोके यार, हम तो यही चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।